प्रॉपरली रोज़ी नहीं कमा सके, किसी मैदान में आगे नहीं निकले, उनके बच्चे कल को कैसे अपनी लाइफ को स्टार्टअप लें, ये मौजू मैंने लिखने की हिम्मत की। इंजीनियरिंग की फील्ड में कितना अरसा रही आप? 20 से 22 साल मैंने इंजीनियरिंग को दिए हैं और उसके बाद मैंने अपने कारोबार के बुनियाद में घर में नहीं हो सकता फील्ड का टाइम, और कम टाइम में कारोबार नहीं हुआ करते। हमारे मुल्क में काम की शरह औरतों में सिर्फ 20% के करीब है। NYK न्यूज़ सब्सक्राइब नाउ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NYK न्यूज़ से राना आफ्ताब आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं इंजीनियर सहर नदीम साहिबा से, जो अपनी गाड़ी में 50 से ज़ायद अशिया लोड करती हैं, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर सेल करती है, साथ ही साथ वहाँ पे जाके हमारी ख़वातीन को मोटिवेट करते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैडम, सबसे पहले तो आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। मैडम, मुझे बताएं, जिस तरह से भी मैंने कहा कि पेशे के लिहाज से तो एक इंजीनियर है, तो किस तरह से इस फील्ड की तरफ आई आप? जी हाँ, बिल्कुल। मैं ये बताना चाहती हूँ कि अवाम में राब्ते के लिए, लोगों से करीब रहने के लिए मैंने ऐसे पेशे की ज़रूरत को ज़रूरी समझा कि जिसके बीच में मेरा राब्ता स्टूडेंट से भी हो सके, ताकि उनके जहनों को परखा जा सके, तामीर नौ की जा सके। लेडीज़ से राब्ता तो इसलिए ज़रूरी है कि पूरी दुनिया की लेडीज़ इस टाइम काम कर रही हैं और हमारे मुल्क में काम की शरह औरतों में सिर्फ 20% के करीब है, और जो काम कर रही हैं वो भी बहुत मजबूरी के तहत कर रही हैं, मतलब खुशी के आलम में काम नहीं कर रही। तो उनके जहन को तब्दील करने के लिए, उनके सामने मिसाल बनने के लिए मैंने फील्ड के काम को सिलेक्ट किया, ताकि मैं एक मिसाल भी बन सकूं और एक मशले राह का काम भी करूं कि किसी को तो आगे निकलना है। तो मैं फील्ड में काम करूंगी तो क्या खबर है कि मुझे देखते हुए बाकी लेडीज़ भी फील्ड में निकलें, और हमारे मुल्क को तो इस वक्त सबसे ज़्यादा लेडीज़ के काम करने की ज़रूरत है, तो इसलिए मेरा निकलना तो बिल्कुल ज़रूरी। इंजीनियरिंग की फील्ड में कितना अरसा रही आप? 20 से 22 साल मैंने इंजीनियरिंग को दिए हैं और उसके बाद मैंने अपने कारोबार के बुनियाद में। तो काफ़ी एक्सपीरियंस होगा आपका जी? जी हाँ, बिल्कुल, और उस एक्सपीरियंस ने मुझे बाकी कामों में भी साथ दिया। अब इंजीनियरिंग की फील्ड में 22 अरसा गुजारने के बाद जब आपने ये काम स्टार्ट किया तो आपको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा, रोड के ऊपर जाके कपड़ा सेल करना। देखिए, काम तो हर एक मुश्किल ही होता है, लेकिन ये कि करना तो था, और रोड पर काम करना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है कि ये एक दफ्तरी नौयत का काम नहीं है जिसमें फ़ाइल्स आई, मैंने बैठे बैठे चेक की और वापस भेज दी PN के हाथ। ये एक फ़ील्ड में जाने का काम है जिसमें आदमियों से भी सामना होना है, अच्छे लोगों से सामना भी होना है, बुरों से भी होना है, औरतों से भी होना है, काम वाली औरतें, जॉब वाली औरतें, घरेलू ख़वातीन, देहाती ख़वातीन। स्पेशली देहात में जाने की आप देखिए कि मैंने हिम्मत की है इस मुल्क में, कि देहात वो जगह हैं जहाँ पे किसी ने हिम्मत ही नहीं की, जहाँ मर्द नहीं जाना पसंद करते, तो चीज़ें बेचने की ज़ाहिर वहाँ पे भी ज़रूरत है, औरतों मर्दों को ज़रूरत थी चीज़ों की। इस दौरान आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? जी हाँ, बिल्कुल। देहात में ज़्यादा प्रॉब्लम ये पेश आती है कि मौसम थोड़ा ज़्यादा सख्ती इख्तियार कर जाता है, जैसे गर्मी और सर्दी दोनों। लेकिन ये कि मैंने फील्ड को टाइम दिया है, मुझे इस पर कोई अफसोस नहीं है। मैं आवाम के करीब हूँ और मैं आवाम के करीब रहने वाली औरत हूँ। कितना अरसा हो गया आपको अपना बिजनेस कितना अरसा हो गया आपको अपना बिजनेस चलाते हुए? 6 साल इसकी कामयाबी को हो चुके हैं, और 1 आध साल उससे पहले प्रैक्टिस का टाइम था, जिसमें मैंने ये जुराबें बेचने से आप हैरान होंगे, इतने छोटे लेवल के बिजनेस से मैंने शुरू किया था, जिसे करते हुए हमारे स्टूडेंट्स भी घबराएंगे कि इसमें इतनी इनकम नहीं आएगी। जुराबें, उसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें हैं आपके पास जो आप सेल करते हैं? जुराबों से मैंने स्टार्ट लिया था। आज वो टाइम आया कि 50 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स पर मैं काम कर रही हूँ। बेड शीट्स हो गई, टॉवल्स हो गए, लेडीज़ का मेकअप की मुख्तलिफ अशिया, हेयर के और स्किन के केमिकल्स हैं, परफ्यूम हैं, बॉडी स्प्रेज हैं, और इसके अलावा लेडीज़ की कुछ पर्दे की अशिया वगैरह। ना कितने घंटे अपने बिजनेस को देती? मैं 15 से 16 घंटे फील्ड में टाइम गुजारने वाली बंदी हूँ, और 2 घंटे मैं अपनी शॉप पर भी काम करती हूँ। 15 से 16 घंटे ऑन रोड रहना, ऑन व्हील रहना, गर्मी सर्दी में तो मुश्किल नहीं हो जाता? जी हाँ, बिल्कुल मुश्किल ये है, लेकिन अच्छी इनकम बनाने के लिए और आवाम को टाइम देने के लिए, दोनों के लिए ज़रूरी कि हम फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारें। घर में नहीं हो सकता फील्ड का टाइम, और कम टाइम में कारोबार नहीं हुआ करते। कितना कमा लेती मंथली? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, इनकम अल्लाह ताला ने बेहतरी की सूरत हाल पैदा की है कि किसी से लेने की हाजत नहीं रही। अच्छा, मुझे बताएं, जिस तरह से मैंने अभी कहा, मोटिवेट भी करती है हमारी ख़वातीन को, घरों में जाके डोर टू डोर जाके हमारी ख़वातीन को मोटिवेट करती है, किस तरह से मोटिवेट मैं करती है? बताती हूँ, 2-3 वेज़ हैं मेरे मोटिवेट करने के। एक तो ये कि जो लाहौर टेलीविज़न स्टेशंस है सब, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। मैं अवाम में ये आपके सामने बात करें कि लाहौर टेलीविज़न स्टेशंस ने, मैं वाहिद औरत हूँ जिसे खुद प्रमोट किया, और वहाँ पे जो मैं शोज़ करती हूँ वो लोगों तक खुद ही पहुँच जाते हैं। तो एक वे तो वो भी है मोटिवेशन का कि औरतों को घर में मेरा पैगाम आ जाता है।
अखबारों में पूरे पाकिस्तान के मैं कॉलम्स लिखती हूँ, स्टूडेंट्स गाइड के लिए, लेडीज़ गाइड के लिए, वो भी अखबार घरों में पहुँच जाते हैं तो मेरा पैगाम। बाकी जो आप लोगों जैसे यंगस्टर्स हैं, स्टूडेंट्स आजकल के नौजवान, ये यूट्यूब के ज़रिए मेरा पैगाम घरों में देने का एक अच्छा राब्ता भी है और ज़रिया भी, और नौजवान नस्ल ने भी मैं कहूँगी कि मेरा बहुत साथ दिया घरों में मेरा पैगाम पहुँचाने के लिए। और बाकी आखिरी रास्ता रह गया कि मैं खुद लेडीज़ के घरों में हाजिर खिदमत हूँ, और हमेशा मैं आप सब लोगों के लिए हाजिर हूँ। मैं जहाँ आप चाहें, जिस वक्त आप चाहें, मैं आपको मोटिवेट करने के लिए, पहुँचने के लिए तैयार हूँ। बताएं, जिस तरह से भी अपने का कॉलम लिखती हैं और इसके अलावा क्या कुछ लिखती हैं, और एक कॉलम भी सुनाए हमारे व्यूवर्स को। जी हाँ, बिल्कुल, मैंने मुख्तलिफ़ तरह के कॉलम लिखे हैं, जिसमें 2 किताबें मैंने लिखी। पहले बताऊँगी डाटा कलेक्शन और महंगाई नामा के हिसाब से। महंगाई नामा हमारा वो मौजू है जिस पर लिखने की कभी किसी ने जसारत नहीं की। इसके अलावा मैंने कुछ कैटेगरीज़ में कॉलम लिखे हैं, जिसमें एक कॉलम ये बनाया कि कामयाब वालिदैन के बच्चे कौन से मौजू इख्तियार करें, अपनी लाइफ में कौन से पेशों की सिलेक्शन करें, और दरमियाना औसत दर्जे पर जो वालिदैन रहे, ज़िंदगी में बहुत आगे नहीं बढ़ सके, उनके बच्चे क्या करें लाइफ में, कैसे काम करें। और एक बड़ा हसास मौजू जिस पर लिखने की कभी किसी ने जसारत नहीं की, कि जो वालिदैन अपनी लाइफ में बिल्कुल नाकाम हो गए, प्रॉपरली रोज़ी नहीं कमा सके, किसी मैदान में आगे नहीं निकले, उनके बच्चे कल को कैसे अपनी लाइफ को स्टार्टअप लें। ये मौजू मैंने लिखने की हिम्मत की पहली दफ़ा। अल्लाह पाक आपको मज़ीद कामयाबी दे। मैं वीडियो का इख्तिताम करने लगा। मैं चाहता हूँ कि इख्तिताम से पहले आप हमारे व्यूवर्स को कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल, मैं अपने स्टूडेंट्स को पैगाम देती हूँ मुल्क के बारे में, कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। सो नाजरीन, ये थी आज की हमारी डिजिटल स्टोरी, जिसमें हमने आपको इंजीनियर सहर नदीम साहिबा से मिलवाया और इनके बिज़नेस से रिलेटेड जाना। पेशे के लिहाज से तो एक इंजीनियर है, लेकिन इस वक्त ये गुज़श्ता 4-5 सालों से अपनी गाड़ी पे मुख्तलिफ़ अशिया लोड करती हैं, लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाकों में जा के सेल करती हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की ये डिजिटल स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान राना आफ्ताब को दे इजाज़त।